हे गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी कैंडिडेट सीजीएल मेंस का एग्जाम दिए हैं, एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया था कि उन्हें पहले अपना प्रीफरेंस फॉर्म भरना है। सारे के सारे कैंडिडेट का भरना है। एसएससी का एक नया नौटंकी। उसके बाद क्या आ रहा था कि प्रीफरेंस फॉर्म अब भरना है, तो अब मालूम ही नहीं है कि कितना मार्क्स है, क्या करें। अगर मेरा मार्क्स इतना के इतने बीच में है, मान लो कि 260 से लेकर 280 के बीच में, या 250 से लेकर 260 के बीच में है, तो कौन सा फॉर्म भरें और कौन सा फॉर्म ना भरें, मतलब कौन सा प्रीफरेंस फॉर्म ना भरें। चलो उसी के लिए मैंने ये इस वीडियो में सारी की सारी आपकी दिक्कत को दूर करने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो देखो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट जिनका मार्क्स है 250, युवा के कैटेगरी में बोल रहा है 250, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 240 और एससी और एसटी 200 से नीचे मार्क्स है, उन सब का सिलेक्शन का काफ़ी कम चांस है। अकॉर्डिंग टू रैंक आईक्यू डाटा, अकॉर्डिंग टू एसएससी कोड एंड अकॉर्डिंग टू आरबी, जो शुभम जैन सर हैं उनके अनुसार बहुत ही कम ही चांस है। उनके अनुसार क्या, एक नॉर्मल आप रैंक आईक्यू में भी देखोगे तो 250 में आपका 1 लाख के आसपास रैंक आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 एक यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि कंप्यूटर का, यदि कंप्यूटर का हाई कट ऑफ रख दिया तो आपका इसमें सिलेक्शन होने का चांस है, ठीक है। तब सिलेक्शन होने का चांस है तो आप प्रीफरेंस कैसे भरें, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको प्रीफरेंस डालना ही है, अब आपको सबसे पहले तो आपका मान लीजिए कि सिलेक्शन होने वाला हो, बाई चांस अगर हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सबसे ऊंचा वाला प्रीफरेंस डाल दीजिए। मतलब कि सबसे भयानक 4800 जीपे वाला जितना भी पोस्ट है वो सब डाल दीजिए। 4600 डालिए, फिर 4200, फिर 2800, फिर 2400 डालिए। सारा का सारा 60 पोस्ट है। देखिए मैं आपको पोस्ट दिखा, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ग्रुप बी, ये सब सब आपका 4600, ये ग्रेड वाला है। उसके बाद इसका पोस्ट कोड दिया हुआ है, आपका 60 पोस्ट कोड है। आप इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसका एक प्रिंट आउट निकालो और उसके बाद यहाँ पे अपना अपना पहला नंबर में क्या लिखोगे, B102, B23, ये सब अपना अपना फॉर्म फिलअप करते समय डाल दिए। मतलब यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस B1 B2 B3 ये सब अपना कर करके डाल देना। यहाँ से देखो, यहाँ D60 है, तो आपको पहला पोस्ट अगर D60 लेना है तो यहाँ D60 डाल देना। उसके बाद महिला समझ लो, लेडीज जितनी भी लड़कियाँ हैं वो समझ लो कि जो मेल कैंडिडेट के लिए लिखा है वो मेल ही वाला डालना है। यहाँ फीमेल वाला डाल दिया, अगर तुमको पोस्ट मिल गया और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तुमको वहीं पे छाट के भगा देगा, उसके बाद कोई भी स्थिति में आपका चेंज नहीं करेगा। इसको ध्यान से पढ़ के डालना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जिनका 250 के नीचे है वो सारा इस तरह से फॉर्म डाले और सारा का सारा 60 पोस्ट है, 60 का 60 फॉर्म फिल करें। 4800 जीपे वाला, 4600 जीपे वाला, फिर 2800, फिर 2400। इसके बाद आते हैं जिनका सिलेक्शन का थोड़ा अच्छा चांस है, मतलब कि अच्छा खासा चांस है। आरबी और एसएससी कोर और रैंक है, क्योंकि बहुत सारे डेटा के अनुसार से यदि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है, तो सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस लेना क्या है, मतलब आपको कैसा जॉब प्रोफाइल चाहिए। कोई कैंडिडेट रहते हैं कि बोलेंगे कि हमको होम प्रोफाइल लेना, मतलब कि होम होम लोकेशन पे जॉब चाहिए। कोई बोलेगा कहीं भी हमको भेज दो, बस हमको जॉब दे दो, बस बढ़िया लेवल का जॉब दे दो। आपको वो देखना है, ठीक है। मान लो कि कोई कैंडिडेट अगर उसको जॉब चाहिए, कोई भी जॉब चाहिए, समझे, मतलब कि कोई भी जॉब चाहिए, कहीं भी जॉब चाहिए, तो वो सबसे पहले क्या करो ना कि जो 4600 पे ग्रेड वाला है, जो एएसओ का जितना भी है, एमईए में है, रेलवे में है, उसके बाद जितना भी और 4-5 पोस्ट पे है वो सब डाल दो, फिर इनकम टैक्स में डाल दो, फिर एक्साइज में डाल दो। लेकिन ऑडिटर और अकाउंटेंट और यूडीसी ये सब 2800 पे ग्रेड में आता है। ये अगर आप डालोगे तो सोच समझ के इसको डालना, क्योंकि ये सिलेक्शन होने का चांस है। लेकिन ऑडिटर और इसमें देखिए, जिसमें अगर ऑडिटर अकाउंटेंट ये यूडीसी जो भी 2800 पे ग्रेड वाला है, यदि आप उसको डालेंगे तो इतना आप कंफर्म रहिए कि ये आपका बॉर्डर लाइन पे है। आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको साउथ में ही पोस्टिंग मिले। अगर आपको होम लोकेशन से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप साउथ में जाके 2800 पे ग्रेड और अकाउंटेंट ये सब वाला पोस्ट डाल सकते हैं। यदि आपको होम लोकेशन चाहिए, अगर आपको पहला प्रेफरेंस अगर होम लोकेशन चाहिए, तो पहला प्रेफरेंस 2400 पे ग्रेड वाला टीएएसए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट वाला वो डालें, क्योंकि आपका उसमें बहुत चांस है कि आपको होम लोकेशन पे आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद और होम लोकेशन पे जॉब मिल जाएगा। और 2400 पे ग्रेड वाले जो टीए हैं वो पहले डालें, क्योंकि टीए का थोड़ा प्रमोशन अच्छा है पीए और ऐसे के मुकाबले। और सॉर्टिंग असिस्टेंट में आपको तो आप इसका कोई वीडियो एक देख लेना कि जॉब प्रोफाइल क्या है, वो काफ़ी अच्छा हमको लगता है, क्योंकि एक दिन काम करो और एक दिन नाइट में आपका शिफ्ट, मतलब एक दिन नाइट रहेगा तो 2 दिन छुट्टी रहेगा, बस ये इसका थोड़ा सा फ़ायदा है कि आप इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रीफ्रेंस आप अगर आपको होम लोकेशन चाहिए तो दूसरा प्रीफ्रेंस आप 2800 डाल दो। और उसके बाद 4200, फिर 4600, फिर 2800 के बाद सीधे आप 4600 डालना। अगर नहीं मिलेगा तो 4600 अच्छा ही मिलेगा। अगर बाहर साउथ में जाएंगे तो बढ़िया पोस्ट लेके जाए, अच्छा पैसा कमाएंगे, 70-72 हज़ार से ऊपर लेके रहेंगे। 2800 पे ग्रेड वाले पूछते रहते हैं कि हम किस प्रीफ्रेंस में डालें, मतलब किस फॉर्म में डालें। तो जिनका भी घर दिल्ली में है ना भाई साहब, जिनका भी घर दिल्ली में है ना, तो ये सीजीए अकाउंटेंट वाला डाल देना, वो दिल्ली ही में पोस्टिंग मिलेगा। ठीक है। उसके बाद सीजीए कैग ऑडिटर और कैग अकाउंटेंट, ये सब आप सीरीज बाई करके डाल सकते हो। ये पी और ऐसे तो हमारा इसमें नहीं आता है, इसमें लिख दिया है गलती से। और यूडीसी का पोस्ट हो गया, और एक पोस्ट और हो गया, टैक्स असिस्टेंट है, वो सब 2800 पे ग्रेड में आता है। वो सब आप पहले फॉर्म करो, फिलअप करो। जिनका मार्क्स मैंने कितना बताया था, 260 से लेकर 280 के बीच में। ठीक है। उसके बाद देखो, जिनका अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांस है, मतलब कंप्यूटर का ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ा है, अच्छा खासा अगर चांस है, तो जिनका 280 से लेकर 310, ओबीसी का 270 से 300, एससी एसटी का 230 और 260 पे, शुभम जैन सर के मोटा मोटी ऐसे ही समझिए ऊपर कट अप जाएगा। तो इनका अगर होम लोकेशन लेना है तो ये आराम से 2800 पे ग्रेड में होम पोस्टिंग ले सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट है, जो जैसे ऑडिटर, जो ऑडिटर है, ये सब का जो पोस्ट है उसमें प्रमोशन काफ़ी बढ़िया है। 2 साल का आप अरे वो के लिए आपको इसमें ऑडिटर ये सब में 2 साल के लिए प्रोविजनल रखेगा। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम से पास हो जाते हैं 2 साल के अंदर में, तो फिर उसके बाद आप कभी भी एग्ज़ाम दीजिए, समझे, ऑडिटर में, और उसके बाद आपका प्रमोट हो जाके सीधे सीनियर ऑडिटर बन जाएगा, सीधे 4800 पे ग्रेड पे चल जाएगा। बहुत बढ़िया जॉब है अगर आपको होम लोकेशन चाहिए। और 4600 में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको साउथ मिल जाए। 2400 वाला तो बात ही यहाँ पे आ गया, तो आपका 2400 आपका होम पोस्टिंग आराम से मिल जाएगा। ठीक है। 2800 पे ग्रेड वाला तो लिख ही दिए आपको, ये देख लीजिए। उसके बाद देखिए, अब जिनका आराम से 310 और 340 के ऊपर मार्क्स है जनरल पे, तो उनको 4600 पे ग्रेड अगर लेना है तो देखिए कौन कौन सा आप पोस्ट भर सकते हैं। हम 3-4 पोस्ट बता देते हैं, 10 पोस्ट बता देते हैं कि कौन कौन सा बढ़िया पोस्ट है और किस फॉर्म में भरना है। देखो, सबसे पहले तो जो कैंडिडेट को होम पोस्टिंग चाहिए, ये 4200 पे ग्रेड वाला में डालें, क्योंकि 4600 पे ग्रेड के लिए और ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो 4200 पे ग्रेड में आप डीए डाल सकते हैं, एक्साइज, इनकम टैक्स और एएसओ डाल दो। ठीक है। ये आपको होम पोस्टिंग में आराम से मिल जाएगा। मान लो आप पटना में हो तो इनकम टैक्स एक्साइज यहाँ ही पे पटना ही में बोरिंग रोड के पास, इनकम टैक्स गोलंबर के पास है, वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। दिल्ली पोस्टिंग में अगर चाहते हैं तो ये सब पोस्ट आप डाल दो, एएसओ, एक्साइज, ऑडिटर और अकाउंटेंट के लिए। और कहीं भी आपको चाहिए, हमको अंडमान दो या कहीं भी दिल, लेकिन हमको 4600 पे ग्रेड चाहिए, तो आप एएसओ, इनकम टैक्स, एएसओ सीएसएस और एएसओ रेलवे में आप आराम से डाल दो, आपको आराम से पोस्टिंग मिल जाएगा। ठीक है। अब लास्ट में मैं बताता हूँ, अब जो भी अब कैंडिडेट का जो भी इनसे ऊपर मार्क्स है वो कहीं भी डालेंगे, उनको अपना होम लोकेशन, अगर उस जगह पे अगर उनका हेडक्वार्टर होगा डिपार्टमेंट का, तो आपको वहाँ मिल ही जाएगा आराम से। जिनका 340 या 50 ऊपर मार्क्स है, क्योंकि वो एक्सेप्शन में गिनती आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मेरे ओपिनियन में मानोगे तो सबसे पहले तुम कोशिश करो कि अपना होम पोस्टिंग लो। क्यों? क्योंकि होम पोस्टिंग में अगर मान लो कि अगर तुमको 2400 पे ग्रेड में अगर इन हैंड तुमको 40,000 रुपया भी मिलता है, इन हैंड अगर 40,000 रुपया भी मिल रहा है, तो अगर तुम घर से अगर ड्यूटी करोगे ना, तो वो 40,000 50 में बदल जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा आने जो भी खाने पीने का, रहने का खर्चा, ये सब आपका मैनेज हो जाएगा, समझे। और साथ ही साथ अपना फैमिली को भी देख लोगे, सारा फेस्टिवल इंजॉय कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या आपको प्रॉब्लम हुआ या फैमिली को प्रॉब्लम हुआ, एक दूसरे को आप देख सकते हो, काफ़ी इंजॉय लाइफ बीतेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जितना भी टीचर का आप देखोगे, सब बोल रहे हैं कि होम ही लोकेशन लो। दूसरा, आपको देखना है कि आप अपना जॉब नेचर, कंपेयर द नेचर ऑफ वर्क, मतलब कैसा नेचर है। जैसे टी और ऐसे का वीडियो आप जाके देखो, कोई को लड़का को चाहिए कि हमको 5 ही दिन काम करना है, तो जो टीएम जो ऐसे वाला है उसमें हेड पोस्ट रीजनल ऑफिस में ले लेंगे, तो उसमें 5 ही दिन काम करना पड़ेगा, 9 घंटा करना पड़ेगा। किसी को बोलेगा कि चलो हम नाइट में ड्यूटी कर लेंगे, लेकिन अगला 2 दिन हमको छुट्टी चाहिए,
अगला 2 दिन वो सह सकता है क्योंकि उसको और आगे का तैयारी करना है, मतलब छुट्टी मिल जाएगा। तो उसके लिए उस टाइप का जॉब ठीक हो गया, जैसे एसए वाला के लिए पोस्टल असिस्टेंट में एसए, ठीक है। तीसरा आपको देखना है क्या कि प्रमोशन और ट्रांसफ़र। अब मान लो कि कोई पोस्ट ऐसे हैं क्या, बहुत सारे पोस्ट जैसे एएसओ ये सब में, कि एक जगह पोस्टिंग कर देगा तो वो हमेशा आपको वहीं पर रहना है, मतलब सारा ज़िंदगी आपको वहीं डिवीज़न में घुमा देना है। जैसे एसएसए है जो इंजीनियरिंग वाला था, जो जिसका वैकेंसी कम किया था, क्या नाम है उसका, उसमें क्या करना है आपको कि अगर वो वाला फॉर्म भर देंगे ना तो एक ही डिवीज़न में आपको, मतलब एक ही स्टेट में आपको घुमाते रहेगा यहाँ से, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका बिहार में सिलेक्शन हो गया उसमें, तो बिहार से पटना भेजेगा, पटना नहीं, पटना से मान लीजिए पटना में आपका पोस्टिंग हो गया तो पटना से फिर अगर भेजेगा तो आरा भेज देगा, फिर या और उधर अरवल भेज देगा, बाग भेज देगा, छपरा भेज देगा, एक ही स्टेट में ही आपको बस ट्रांसफ़र करते रहेगा, ठीक है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी कन्फ्यूजन रहता है बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं एकदम कोशिश करूँगा कि उसका जल्द से जल्द आपको उसका आंसर, उसको रेक्टिफाई आंसर दे पाऊँ, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले एक और देखो कि जो मेरा मार्क्स है, आप लोग बहुत सारे पिछले वीडियो में पूछ रहे थे, जो मेरा मार्क्स है ये मेरा ओबीसी में कैटेगरी में आता है, मेरा 280 मार्क्स है। तो मैं तो सबसे पहले तो इसमें जानते कौन सा पोस्ट डालने वाला हूँ, सबसे पहला पोस्ट मैं डालूंगा इसमें टीए और एसए वाला, टीए और या एसे डालूंगा, क्योंकि ना पोस्टल असिस्टेंट और एसे डालूंगा क्योंकि ये मुझे होम टाउन मिलने का ज़्यादा चांस है। उसके बाद मैं अगर साउथ में मुझे जाना ही है तो उसके बाद मैं 4600 पे ग्रेड, 4200, 2800 ऐसे करके डालूंगा, क्योंकि अगर मान लो कि किसी कारणवश मुझे मिल गया अगर साउथ में, तो मैं थोड़ा सा अच्छा पैसा से लेके जाऊँ, क्यों अब 2800 से लेके जाऊँ। इसलिए अगर आपको होम टाउन चाहिए तो पहला ये डाल देना होम प्रेफरेंस में, दूसरा मैं तो 4600 डालूंगा, तीसरा 4200, फिर चौथा मैं 2800 पे ग्रेड डालूंगा। लेकिन डालना सभी फॉर्म, जितना भी 60 के 60 बॉक्स है सभी को भर देना है भाई। देख यहाँ पे जितना भी 60 बॉक्स यहाँ पे भर देना। चलो धन्यवाद। यदि आपको कुछ भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में लिख देना, सभी का कमेंट। धन्यवाद।